यस गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल चाल। दिस इज इकोनॉमिक्स गुरु इजी। सर आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। पहले ये चीज़ है, ठीक है। कल भी लाइव सेशन में आया था, लाइव सेशन में आप लोगों ने मुझे बहुत सवारा, मजा आया मुझे आप लोगों से लाइव आके, और मुझे हर दिन एक यूट्यूब पे नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। तो अब तक तो यूट्यूब मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा 14 था यूट्यूब। मुझे लगा कि नहीं यार, कब तक मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को ही मजे करवाऊंगा, ठीक है। जितना मेरे पास नॉलेज है ना, वो सारा नॉलेज मैं अपने सारे बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। और थैंक यू सो मच टू दिल्ली स्टूडेंट्स। मेरे पास जितने भी मेजरली स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पढ़ाने में एक अलग ही मजा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा सर आज आप हमारे लेके क्या हो, ठीक है। पर आज अगर लेके आने की बात करूं तो बीएससी का पेपर बहुत तगड़े तरीके से डिकोड किया हुआ था मैंने, और आज बारी है कि मैं आपके इकोनॉमिक्स के पेपर को डिकोड करूं। सर आपका बीएससी का पेपर इतना ज्यादा बेहतरीन था, जो आपने बताया था सब कुछ वही आया, तो आपका तो नाम ही इकोनॉमिक गुरु है। ये मुझे लोगों ने मैसेज किए थे, सर बीएसटी इतना तगड़ा अगर आपने डिकोड किया हुआ है और इतना तगड़ा आपने बीएसटी पढ़ाया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स का हाल क्या होगा। तो सेम आपने जो मुझ पर विश्वास रखा हुआ है ना, वही विश्वास को कंप्लीट करने में उतरा हूं भाई। मैं डिकोड करूंगा आज इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर, जो 2025 में बोर्ड्स का पेपर बनेगा। सेट ए, सेट बी, सेट 3 सबके सब डिकोड कर दूंगा यहां पे। सर डिकोड में क्या होगा मैं ये तक बता दूंगा, 4 मार्कर में क्या आएगा, 1 मार्कर में क्या आएगा, 6 मार्कर में आएगा, और कौन से चैप्टर से 4 मार्कर नहीं आएगा, कौन से चैप्टर से 6 मार्कर नहीं आएगा, ये सब बता दूंगा। सर ये बता देंगे तो आधा तो हमारे हाथ में ब्लूप्रिंट आ जाएगा। बेटा आज बिल्कुल ब्लूप्रिंट देने ही आया हूं, जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा। बट गाइस क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, रीजन है इसके पीछे, ठीक है। बेटा आप इकोनॉमिक्स इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जितना ज्यादा आप कंसेप्ट टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, बिकॉज यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है, जहां पे आपने केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है। तो जितना अच्छा टॉपिक प्रिपरेशन होगा, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। सर टॉपिक प्रिपरेशन होगा कैसे, इकोनॉमिक्स समझते ही नहीं है। अरे बेटा इजी भाई संभाल लेगा ना, तुमको कितनी बार समझाया है मैं, तुमको हर जगह ये चीज बोलो, इजी संभाल लेगा। तो बेटा पेपर डिकोड करना मेरा काम तो है ही है, साथ साथ में मेरा उससे बड़ा काम है तुमको सब कुछ पढ़ा के दूं। पढ़ाने के बाद बताऊं बेटा एग्जाम में ये आ सकता है, तुम लोग जब वो प्रिपेयर करो तो मजा थोड़ा अलग है, ठीक है। सर ये सब कैसे पता होगा हमको? बड़े सारे अपडेट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा चैनल पे, हमारा व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी ग्रुप है, मैं वहां सारे अपडेट डालता हूं। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? इंस्टाग्राम के बायो में सारे लिंक डले हुए हैं, आप टैप करके सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। मैं जितनी क्लासेस ले रहा हूं यूट्यूब पे, जो भी कुछ कर रहा हूं, तुमको सारे अपडेट मिलेंगे, सारे लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लाइव मिल जाएंगे, तुम लोग जो बोलो सब अवेलेबल है, सबका सब अवेलेबल है। बस पढ़ो तुम लोग, और इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स लेके आओ। तो अब की बार 100 पार जाना है बेटा। आ जाओ फटाक से बेटा पेपर को डिकोड करता है। सो बेटा आपका फर्स्ट यूनिट, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम ये चैप्टर है जो मुझे नहीं आता है, सो नेशनल इनकम में करूंगा क्या? बेटा नेशनल इनकम आपका पूरा 10 मार्क का चैप्टर बनता है, तो नेशनल इनकम को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का चैप्टर बेटा। अब 10 मार्क में कैसे कैसे क्या क्या पूछेगा वो सब बता रहा हूं बेटा। नेशनल इनकम आपको आएगा 10 मार्क के लिए। सर 10 मार्क में 1 मार्क कितना है बेटा? आपका 1 मार्कर सिर्फ एक ही है, नेशनल इनकम से सिर्फ एक ही 1 मार्कर आएगा। 1 मार्कर एक है, 3 मार्कर एक है, और आपका 6 मार्कर एक है। सर कितने मार्क्स हो गए? 6 + 3 + 1 = 10 मार्क्स। आपका नेशनल इनकम खत्म। मैंने क्या बोला? 1 मार्कर एक है, 3 मार्कर एक है, और 6 मार्कर एक है। सर ये कैसे डिकोड किया हुआ है? बड़े ये ब्लूप्रिंट है पूरी मेरे पास, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम यहाँ ध्यान दो। सर 1 मार्कर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? अरे 1 मार्कर तुम लोग थोड़ा लॉजिक लगाओ। 1 मार्कर में आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 1 मार्कर में आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीडीपी और एनएफआईए के ऊपर। मोस्टली 1 मार्कर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके जीडीपी के ऊपर और एनएफआईए के ऊपर। सर जीडीपी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोल देगा? जीडीपी एट एमपी कैन नॉट बी इक्वल टू जीडीपी एट एफसी, ठीक है। आपको बोल देगा एनएफआईए कैन बी इक्वल टू 1, एनएफआईए कैन बी इक्वल टू 0, एनएफआईए कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ये बहुत सारे लॉजिक दिए हुए हैं, बट लॉजिक मैं बोल रहा हूं प्रिसाइज है। जीडीपी और एनएफआईए के ऊपर यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारे लॉजिक मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये सारे लॉजिक पढ़ा के दूंगा। इसमें क्या क्या आएगा? तो जीडीपी और एनएफआई के ऊपर। सर जीडीपी में क्या मैं बता दिया? जीडीपी और एमपी, जीडीपी और एफसी, ये जो वैल्यू बेस्ड चीजें होती है ना, यहां पे आपको पूछेगा 1 मार्कर में। और 2-3 चीजें दी हुई, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये जो जितनी चीजें है ना, ये आपको पूछेगा यहां पे 1 मार्कर में। उसके बाद 3 मार्कर की बात करते हैं। 3 मार्कर में हो सकता है एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछे। बहुत साल से नेशनल इनकम में कोई अच्छा न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो हो सकता है 3 मार्क में एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछ ले। सर बेसिक न्यूमेरिकल मतलब क्या? जिसमें अपना जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, और हो सकता है हमको एनएनपी एट एमपी तक जाना पड़े। जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, एनएनपी एट एमपी तक जाना पड़े, तो यहां पे आपको ये पूछ सकता है। उसके बाद कुछ डिफरेंस बिटवीन दिए हुए, अच्छा डिफरेंस बिटवीन में क्या है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आपको क्या क्या दिया हुआ याद करो,
ठीक है। अगर बेटा मैं आपके डिफरेंस बिटवीन की बात करूं तो आपको डिफरेंस बिटवीन में दिया हुआ है रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, इसका एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आपको दिया हुआ है फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। तो यहां पे 3 मार्क में डिफरेंस एक्सपेक्टेड है और एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। एक आप डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पे कुछ भी केस बेस नहीं पूछेगा। उसके बेटा सीधा बात करते हैं अपन 6 मार्क्स में क्या पूछ सकता है। सर 6 मार्क में 110% इस साल न्यूमेरिकल की चांसेस हैं। 110% बेटा इस साल न्यूमेरिकल चांसेस बन रहा है। और न्यूमेरिकल में भी क्या पूछेगा, हो सकता है ये 6 मार्क के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। इस साल ये 6 मार्क का क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होने के पूरे चांसेस हैं। सर 6 मार्क में क्वेश्चन कैसे डिवाइड होगा, 3 मार्क में न्यूमेरिकल पूछ लेगा, 3 मार्क में थ्योरी पूछ लेगा। 3 मार्क में न्यूमेरिकल पूछेगा, 3 मार्क में थ्योरी पूछेगा। अगर 3 मार्क में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछता है, लॉजिक समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 3 मार्क में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल पूछेगा वैल्यू एडेड मेथड से, न्यूमेरिकल पूछेगा वैल्यू एडेड मेथड से और नीचे थ्योरी पूछ लेगा। अब थ्योरी में क्या पूछेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये सब पूछ सकता है आपको इसके साथ थ्योरी में। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज याद बनती है जीडीपी डिफ्लेटर वाले टॉपिक। बट दिस इज नॉट टू मिस टॉपिक। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ भी हो जाए, इसका न्यूमेरिकल हो, इसकी थ्योरी उसको पढ़ के जाना है। और साथ साथ में अगर यहां पे थ्योरी पूछता है तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बनेगा जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर बेटा 6 मार्क की टॉपिक बता रहा हूं। 6 मार्क में क्या बनेगा, एक वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल बन सकता है। 3 मार्क का वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल प्लस इसके साथ 3 मार्क में थ्योरी। थ्योरी के बाद आपको जीडीपी डिफ्लेटर नॉट टू मिस टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर नॉट टू मिस टॉपिक। उसके बाद अगर 6 मार्क में थ्योरी नहीं पूछी तो 6 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक ही क्वेश्चन में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों कैलकुलेट करने होंगे। अगर दोनों कैलकुलेट करने के लिए आता है, दोनों को वेरीफाई टैली करने के लिए आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स से बन सकता है। बाकी डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड सिर्फ क्या बोलो, सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड 6 मार्क्स का बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर वैल्यू एडेड मेथड पूछा है तो साथ में 3 मार्क की थ्योरी पक्का पूछेगा, प्लस जीडीपी डिफ्लेटर पूछ सकता है, जीडीपी एंड वेलफेयर पूछ सकता है और यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पूछेगा। इसके अलावा नेशनल इनकम में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हम लोग डीप डाउन पढ़ के जाएं। मैक्सिमम अगर पेपर को बहुत ही लेम बनाना हो, टाइम पास ही करना हो तो 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स से यहां से कुछ बनेगा नहीं। 3 या 4 मार्क में टाइम पास करने के लिए अगर 2 1 मार्क का दे दिए, 3 मार्क का बढ़ाना उसको यहां पे, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कोई टॉपिक पूछ सकता है। बहुत ही पांचड़ और बहुत ही फालतू चैप्टर है, बरोबर। तो नेशनल इनकम में आपको इतना घबराना नहीं है, नेशनल इनकम बिल्कुल सॉर्टेड एंड डिकोडेड है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपको नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। फिर मनी एंड बैंकिंग आप पूछा 6 मार्क्स के लिए, मनी एंड बैंकिंग विल बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। अब 6 मार्क में बाइफरकेशन है सर, 1 मार्कर कितने आएंगे, 2 और 4 मार्कर आ रहा है 1, 1 मार्कर 2 है, 4 मार्कर 1 है। अब बेटा इसमें से भी एक 1 मार्कर मनी से बनेगा, एक 1 मार्कर मनी से बनेगा जो आपका M1 M2 के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, M1 M2 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। और कुछ भी बार्टर सिस्टम के ऊपर जितने भी फंक्शंस ऑफ मनी है, वैल्यूज ऑफ मनी है, यहां पे क्वेश्चन आपका बन सकता है 1 मार्कर के लिए। उसके बाद 110% एक क्वेश्चन बनेगा रिपो रेट पे, 110% एक असर्शन रीजन बेस्ड, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहां पे रेपो रेट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा बिकॉज करंटली आपने आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज किया, तो इसके ऊपर 110% एक क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में। करंटली आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज किया हुआ है, तो करंट बेसिस पे इकोनॉमी में चीजें चल रही है तो उसके बेस पे वहां पे रेपो रेट पे एक 100% क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी 1 मार्कर में, 1 मार्क बता दिए। 6 मार्क्स में 1 मार्कर आ रहे हैं 2, एक बनेगा मनी से और दूसरा बनेगा आपके रेपो रेट से। उसके बाद सर 4 मार्क में क्या पूछेगा, 4 मार्क में आरबीआई के ऊपर 110% एक क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता होगा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के 5 फंक्शन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट इन इकोनॉमी, उसके अंदर भी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से 110% 4 मार्क का केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। 110% जो आरबीआई ने करंटली अपने रेपो रेट वगैरह को चेंज किया हुआ है और इसका जो करंटली इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, इसके ऊपर एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। सपोज बोलेगा यू आर द गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है तो आप रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, बैंक रेट में क्या सब चेंजेस लेके आओगे, तो बेटा आपको क्रेडिट कंट्रोल इन द इकोनॉमी, एक सिंपल सा फंक्शन है आरबीआई का, क्रेडिट कंट्रोलर। आरबीआई इज द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी। ये वाला फंक्शन नहीं छोड़ना है, ये वाला फंक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और पेपर को थोड़ा और लेम बनाना होगा, अगर पेपर को थोड़ा और लेम बनाना है तो आरबीआई के 2-3 फंक्शन और है। एक फंक्शन है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। और तीसरा एक और वाला फंक्शन है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एंड आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक,
आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, ये 3 फंक्शन के अलावा 4 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो 4 मार्क में यही क्वेश्चन बनेंगे, क्रेडिट कंट्रोलर, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक और आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा 4 मार्क में यहां पे कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, ये 6 मार्क्स बिल्कुल जेब में, बिल्कुल बिना सोचे, तो यहां आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे जबरदस्त चैप्टर जो बच्चा सुन के ही डर जाता है, सर चैप्टर 7, 8, 9 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर तो इतना जबरदस्त तरीके से डिकोडेड है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है सर। ये चैप्टर से ही तो डर लगता है, अगर ये चैप्टर ना हो तो पूरा मैक्रो इजी है। नहीं बेटा, ये चैप्टर इतने ज्यादा नंबर देगा बिना काम करे, इसमें पढ़ना कम है, मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। ये चैप्टर आपको पूछ रहा है 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। एग्जाम में दिस चैप्टर गिविंग यू 4 मार्क्स, मतलब यहाँ पे 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, चैप्टर 7, 8, 9, दिस विल गिव यू अराउंड 12 मार्क्स। सर इस 12 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है बेटा? 1 मार्कर यहाँ पे पूछेगा आपको 3, 1 मार्कर 3 है, 3 मार्कर 1 है, ठीक है। 4 मार्कर यहाँ पे उम्मीद है नहीं पूछेगा और 6 मार्कर 1 है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब 1 मार्कर 3 पूछेगा आपसे, अच्छा कैलकुलेट कर लें, 3 + 3 + 6 इक्वल्स टू 12, बरोबर है, ठीक है। एक 3 मार्कर है, 3 1 मार्कर है और 6 मार्कर 1 है, तो करीब करीब अपन को 12 मार्क्स यहाँ पे स्कोप बन रहा है चैप्टर में। अब सर 1 मार्कर का भी क्राइटेरिया है, 1 मार्कर कहां से पूछेगा? आपको लॉजिक दिया है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, एक्सएंट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, XYZ, जो उसके ऊपर लॉजिक बनता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, वहां पे आपको एक 1 मार्कर पूछेगा, 110% श्योरिटी के साथ लिख के जाओ। उसके बाद वैल्यू ऑफ एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी सर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो वैल्यू ऑफ एमपीसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है ऐसा ही पूछ ले, इफ द एमपीसी इज 0.2, if the MPC is 0.2, MPS will be obviously 0.8, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वैल्यू ऑफ MPC पे, ये भी 1 मार्कर में आएगा। और 110% आपको MPC की एक वैल्यू दी होगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, तो यहां पे आपके 3 1 मार्कर्स ऐसे बन सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मार्कर्स ऐसे ही पूछे गए, तो यहीं से आपके 1 मार्कर बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं 3 मार्कर और 4 मार्कर की। इस साल हो सकता है 3 मार्कर में न्यूमेरिकल पूछे। अब सर 3 मार्कर में न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा? तो न्यूमेरिकल का भी बेटा इसका एक क्राइटेरिया है, सिंपल से बेटा इसका न्यूमेरिकल क्राइटेरिया है। यहां पे आपको पूछेगा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। 110% बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जहां पे आपको के की वैल्यू भी निकालनी होगी, एमपीसी भी निकालना होगा और न्यू वैल्यू ऑफ इनकम, मतलब जो न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी इकोनॉमी में, इसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है, जो चैप्टर 7, 8, 9 के न्यूमेरिकल्स के लॉजिक्स है वो सारे बताए हुए हैं। न्यूमेरिकल भी 20-25 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, और नहीं भी तो मैं वापस से एक बार लाइव लूंगा, ये सारे लॉजिक वहां पे एक बार क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहां से बेटा एक न्यूमेरिकल बनना ही बनना है, जिसमें अपन पूछेंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और न्यू इन्वेस्टमेंट, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद 6 मार्क में क्वेश्चन बनेगा ग्राफ प्लस थ्योरी का, 6 मार्क में क्वेश्चन बनेगा ग्राफ प्लस थ्योरी का। सर ग्राफ में क्या दिया हुआ है? सर ग्राफ में बेटा आपको अगर याद होगा इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप पूछा गया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ, इस साल भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, जहां पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल प्लस थोड़ी थ्योरी हो सकती है, पर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में 100% बनेगा। तो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, नॉट टू मिस टॉपिक, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड और इसके इंपैक्ट, इसके इंपैक्ट अगर आपको याद होगा, इसके 3 इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑन आउटपुट, इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंपैक्ट ऑन प्राइस, इंपैक्ट ऑन आउटपुट, इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंपैक्ट ऑन प्राइस। तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 100% ये चैप्टर में कुछ ज्यादा पढ़ना ही है, मैं बता दूंगा ये चैप्टर कैसे डिकोड करना है, कैसे पढ़ना है, उतना ही पढ़ के जाना, ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा डन एंड डस्टेड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका एक और टॉपिक बचा है, एक और चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट बजट से क्या पढ़ना है? ठीक है, गवर्नमेंट बजट से क्या पढ़ना है? अब गवर्नमेंट बजट आपको आ रहा है एग्जाम में 6 मार्क्स ले, गवर्नमेंट बजट एग्जाम में बेटा आपको आ रहा है 6 मार्क्स ले। सर 6 मार्क्स में क्या 1 मार्कर आ रहे हैं 2, 4 मार्कर आ रहा है 1, 1 मार्कर आ रहे हैं 2, 4 मार्कर आ रहा है 1। हो सकता है 1 मार्क में आपको एक न्यूमेरिकल पूछ ले, 1 मार्क में आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और 1 मार्क में आपको एक इंप्लीकेशन और 100% असर्शन एंड रीजनिंग ही बनेंगे यहाँ पे। इसको मैं गेस नहीं कर सकता 100% में क्या बनेगा, बट ठीक है, 2 1 मार्कर आ रहे हैं, एक आपको न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं और एक आपको असर्शन एंड रीजनिंग पूछ रहा है। न्यूमेरिकल में यही पूछ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर।
अगर आपका फिजिकल डेफिसिट इतना है और इंटरेस्ट पेमेंट इतना, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना बनेगा। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यहाँ पे एक असर्शन रीजनिंग पूछ सकता है, बट इसको मैं डिकोड 100% नहीं कर सकता कहां से बनेगी। ठीक है, 4 मार्कर की बात करते हैं। सर 4 मार्कर में यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। सर न्यूमेरिकल पूछेगा 4 मार्कर में, बजट के न्यूमेरिकल आने के चांसेस 4 मार्क्स में बहुत ही कम है, बिकॉज बेटा स्कोप ही नहीं बचेगा। अगर 4 मार्क का न्यूमेरिकल ही पूछ लिया, 4 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ लिया, हो सकता है और में पूछे। बजट में हर बार चॉइस आती है, या तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो या तो आप और में इसकी थ्योरी सॉल्व करो, या तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो या तो और में इसकी थ्योरी सॉल्व करो। अब आपका पूछना होगा सर आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस, क्या सॉल्व करना चाहिए। मेरे हिसाब से यू शुड गो विथ न्यूमेरिकल ओनली, बिकॉज थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस हैं, बट न्यूमेरिकल में मार्क्स कटने का चांसेस कुछ भी नहीं है। तो यू शुड गो विथ न्यूमेरिकल। 4 मार्क में न्यूमेरिकल आता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं तो बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, आपको पता होगा ये चैप्टर में अगर प्योर लॉजिकल कहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट नहीं छोड़ना है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में इसके 2-3 लॉजिक है। एक आपका इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और लॉजिक, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये 3 चीजों पे आपने इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। अरे 5 तो ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से 5 में से मैं तुमको सिर्फ 2 ही पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। ऑब्जेक्टिव मात्र 5 है, बट 5 में से भी डिकोड कर रहा हूं सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा हो सकता है टैक्स एंड नॉन टैक्स, हो सकता है टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंस आ जाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, पूछेगा यहां भी नहीं, बट ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बट यहां तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, यहां आपके पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बजट को भी आपने डिकोड कर लिया। आपका लास्ट बचता है सर बीओपी एंड फॉरेक्स। सर क्या इस साल फॉरेक्स से क्वेश्चन पूछेगा? 110% फॉरेक्स से क्वेश्चन भी पूछेगा। सो बीओपी और फॉरेक्स, ये चैप्टर आ रहा है आपको 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क में 2 1 मार्कर है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 1 मार्कर इज 2 एंड 4 मार्कर इज 1। ठीक है, बीओपी से सर 2 मार्कर में क्या पूछेगा? एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर 100% 1 मार्कर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के ऊपर 100% एक 1 मार्कर है, और उसके बाद बीओपी न्यूमेरिकल पूछेगा 110% बीओपी न्यूमेरिकल। सर कुछ भी बातें, बीओपी न्यूमेरिकल क्या होता है? बीओपी में न्यूमेरिकल बन सकता है। अब सर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? थोड़ा सा लॉजिक दो। न्यूमेरिकल ऐसे बन सकता है कि इस साल आपने एक्सपोर्ट इतना किया, इंपोर्ट इतना किया, ऑटोनॉमस इतना था, अकोमोडेटिंग इतना था, तो इन सब वैल्यूज के पीछे आपको एक 1 मार्कर बन सकता है। बट बहुत इजी टू आंसर होगा, बहुत इजी टू आंसर होगा। हो सकता है आपको बोल दे एक्सपोर्ट किया 12 करोड़, एक्सपोर्ट किया 12 करोड़, सरप्लस, सुन लो 1 मार्कर बता रहा हूं, एक्सपोर्ट किया 12 करोड़, सरप्लस है 500 करोड़, एक्सपोर्ट किया 12 करोड़ और सरप्लस है 500 करोड़, तो बताओ इंपोर्ट कितना होगा? बताओ इंपोर्ट कितना होगा? बताओ इंपोर्ट कितना होगा? सर एक्सपोर्ट किया 12 करोड़, सरप्लस है 500, तो इंपोर्ट किया होगा 700 करोड़। तो नीचे ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजिंग चीजें दी होगी, बट आप आराम से इसको डिकोड कर लो, मैं आपको ये भी पढ़ा के दे दूंगा। सो बीओपी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बाद आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछेगा 110%। उसके बाद 4 मार्कर में क्या पूछेगा? सर 4 मार्कर में यह है कि फॉरेक्स रिजर्व एंड इट्स इंपैक्ट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। 110% गांठ मान लो, यहां से एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन ही रहा है, इसको छोड़ने का बेटा कोई चॉइस ही नहीं है। सो फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं बाबू। तो फॉरेक्स रिजर्व एंड इंपैक्ट ऑन, फॉरेक्स रिजर्व का इंपैक्ट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो इसके ऊपर एक 100% क्वेश्चन बन रहा है, जहां से आपके 4 मार्क्स हो जाएंगे तय। नेक्स्ट बात करते हैं आपके आईडी की। सर आईडी में क्या पूछेगा? आईडी में क्या पूछेगा? चैप्टर 1 2 3 बिल्कुल एक साथ लेके आया हूं आईडी में। ठीक है सर, आईडी पढ़ना बहुत ही इजी है, जितना कंसेप्चुअली आईडी को पढ़ के जाओगे उतना विल बी एबल टू आंसर मोर। ठीक है, 3 घंटे का समय है, इसके ऊपर एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, अलग से शेयर करूंगा 3 घंटे में करना क्या है। ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग के 1 2 3 चैप्टर्स, स्टार्टिंग का चैप्टर 1 2 3, ठीक है, ये पूछ रहा है 12 मार्क्स के लिए। 1 मार्कर यहां पे है 2, 1 मार्कर यहां पे है 2, 3 मार्कर है ही नहीं, 4 मार्कर 1 है और 6 मार्कर 1 है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 मार्कर है 2, 3 मार्कर नहीं बनेगा यहां से, 4 मार्कर 1 है और 6 मार्कर 1 है। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा यहां पे बता देता हूं। ठीक है, 1 मार्कर को आप लोग डिकोड कर सकते हो आराम से। 1 मार्कर में आपको कुछ भी पूछ लेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, आपके डेमोग्राफिक कंडीशन में कुछ क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर में। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आप बहुत बार देखना बेटा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाउ इट इज चेंज इनटू नीति आयोग।
नाउ इट इज चेंजिंग नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब इंडिया में आया था, उसका पहला चेयरपर्सन कौन था, अभी नीति आयोग है, तो नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन है। तो यहां से ये बहुत सारे अलग से क्वेश्चन जो कई बार बुक में नहीं दिया होता, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपसे पूछ लेगा। ये भी पूछ लेगा फर्स्ट टाइम इंडिया में नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया था। तो ये सारे क्वेश्चन 1 मार्कर में बनेंगे। तो यहां पे आपको 1 मार्कर थोड़ा सा सॉर्टेड चलना है, तो 1 मार्कर 2 है, यहां पे आपको पूरा रीडिंग एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, तो जाके यहां से 1 मार्कर बनेगा। उसके बाद 4 मार्कर की बात करते हैं, चैप्टर 1 2 3 मिला के 4 मार्कर आपका फॉरेन ट्रेड पे बन सकता है। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको पता होगा स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, आपका स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीआर, इंडस्ट्री पॉलिसी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 2 बार आया था, 1948 एंड 1956। तो फर्स्ट टाइम आया था 1948 में, सेकेंड टाइम आया था 1956 में। तो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए ये सारे क्वेश्चन भी 1 मार्कर बना सकता है। तो आपको पढ़ना है फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और आपका स्केड्यूल ए, बी एंड सी। 6 मार्क्स में 110% ग्रीन रेवोल्यूशन की केस स्टडी आएगी, ग्रीन रेवोल्यूशन की केस स्टडी बनेगी 6 मार्क्स में। तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट 6 मार्क्स में सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है, तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद बड़े चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 4 5 6 7, चैप्टर 4 5 6 7, ये तीनों चारों चैप्टर मिला के एचसीएफ, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चारों चैप्टर मिला के आपको देंगे 20 मार्क्स। चारों चैप्टर आपको कितने देंगे, 20 मार्क। तो इसमें बाइफरकेट कर देता हूं, 1 मार्कर है 4, 3 मार्कर है 2, 4 मार्कर है 1 और 6 मार्कर है 1। यहां पे सारे कंसेप्ट डालने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। आपको यहां पे पढ़ना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ में एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछा ही पूछा है। अगर इधर 3-4 मार्क में नहीं पूछा, 1 मार्क में एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछ लेगा। 110% यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप से भी 1 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी 1 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एक तनवा कमेटी दी हुई है, एक कमेटी का नाम है तनवा कमेटी, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तनवा कमेटी के बारे में दिया हुआ है। तो तनवा कमेटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहां पे 1 मार्क और 3 मार्क में क्वेश्चन में, 4 मार्क में तनवा कमेटी नहीं पूछेगा, 1 मार्क और 3 मार्क में आपको तनवा कमेटी पूछ सकता है। 1 मार्क मैंने आपको बता दी, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तनवा कमेटी। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में सीएफएस, ठीक है, सीएफएस, व्हाट इज सीएफएस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, आपको यहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अर्बन वुमेन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अर्बन वुमेन एंड रूरल वुमेन। सर अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन क्या है, यहां पे आपको बहुत सारे केसरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्बन एरिया में औरतें कम काम करती है, रूरल एरिया में औरतें ज्यादा काम करती है, इसका रीजन क्या है। तो यहां पे केस स्टडी पूछेगा, तो अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन के ऊपर। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ, नॉट टू मिस टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद केस स्टडी ऑन करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, केस स्टडी ऑन करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। अब करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कल मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। अगर बेटा अपन करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स चालू है। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट छोड़ के कैजुअल वर्क की ओर डाइवर्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर एक केस स्टडी बन सकती है 4 मार्क्स में। तो कैजुअलाइजेशन छोड़ना नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के चांसेस बहुत कम है, बट अपन एक बार इसको रीड कर लेंगे। तो कैजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी, यहां पे सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन बनेंगे, और ये सारी बातें आपको यहां से पढ़ के जानी, ज्यादा नहीं दिया हूं। 4 चैप्टर मिला के मैंने करीबन 5-7 टॉपिक दिया हूं, उसके ऊपर टॉपिक है भी नहीं, तो बता दूंगा पढ़ना कैसे है। इतने टॉपिक आप सब गाइड मान लो। लास्ट चैप्टर आपको बचता है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ईजी संभाल लेगा, वेरी गुड, ईजी संभालते रहो, बच्चों के लिए मेहनत करते रहो, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना बन रहा है 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स में इतना जबरदस्त चीज है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। 8 मार्क में 4 तो आपके 1 मार्कर है, ठीक है। 8 मार्क में भी बाबू, 8 मार्क्स में भी मैंने आपको पता क्या दिया है, ठीक है। 8 मार्क्स में भी 4 तो 1 मार्कर है, और 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन बन रहा है। 4 1 मार्कर और
4 मार्क में एक ही क्वेश्चन। सर 4 1 मार्कर में क्या है? ठीक है, 4 1 मार्कर में आपको चाइना के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। 4 जो 1 मार्कर्स आएंगे बिल्कुल चाइना के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो चाइना की प्लानिंग है उसके ऊपर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट कल्चर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो माओ लेके आया था। तो बेटा यहाँ पे जितनी भी चाइना की चीजें हैं, चाइना की चीजें 100% 1 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, अब चाइना की चीजें बोल दो, इंडिया पाकिस्तान चाइना की प्लानिंग बोल दो। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोल दो। तो ये सारी चीजें मतलब जहां पे डेटाबेस क्वेश्चंस है, डेटाबेस क्वेश्चन है चाइना के साथ, तो ये सारे के सारे 1 मार्कर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 मार्क में यू कैन एक्सपेक्ट चाइना प्लानिंग कमीशन, और इनकी एक और थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, नॉट टू मिस 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसी बनेगी 1 मार्कर में। उसके बाद 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें केस बेस और डेटाबेस क्वेश्चन है। केस बेस और डेटाबेस क्वेश्चन है जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों कंट्रीज का, जीडीपी ग्रोथ का कंपैरिजन। एक आपको डेटा दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख लेना, जो भी बुक आप रेफर करते हो। ठीक है, वहां पे डेटा के हिसाब से तीनों कंट्री का जीडीपी को कंपेयर किया हुआ है। जीडीपी एंड वर्कफोर्स, कितना वर्कफोर्स है और कितना वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। बड़े यहां पे जितना मैं पेपर डिकोड कर सकता था मैंने अच्छा खासा पेपर डिकोड किया हुआ है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी चीजें दे रहा हूं। और जब मैं लाइव सेशन में पढ़ाऊंगा चीजें, ठीक है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। आज एक रील शेयर करूंगा, उसमें बहुत अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं। तो सारी चीजें, सारी प्लानिंग मैंने कर रखी है। आपको एक ही काम करना है, मेरे साथ लाइव बैठना है, मेरे रिकॉर्ड लेक्चर्स देखना है, पूरा पढ़ना है, और जितनी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, जितनी चीजें बताऊंगा, वो सारी यहां फिट करनी और काम खत्म करना। टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ना आपको है। 100 मार्क्स लेके आने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है सर, 100 मार्क्स आ गए तो क्या मिलेगा? मुझे पता ही था। मेरी टीम ने ना एक और यहां पे पीपीटी में ऐड कर ली एक स्लाइड। ठीक है, अब इन्होंने एक और स्लाइड ऐड कर दी हुई है, ईजी सबको गिफ्ट देगा। मेरे को समझा नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे गरीब बच्चे के ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, बोले ईजी सबको गिफ्ट देगा। ईजी सबको गिफ्ट कैसे देगा? ठीक है, चलो भाई, ईजी अगर इन्होंने स्लाइड में डाल ही दिया है तो एक काम करते हैं, रुक जा भाई। हाँ, बोले ईजी सबको गिफ्ट देगा। आज वापस से बता रहा हूं, अगर आपने इको और बीएसटी में 100 on 100 स्कोर कर लिया, 10,000 रुपीज कैश। अगर आज के आज मैसेज करते हो तो आज के आज 10,000 रुपीज कैश। अगर सिर्फ इको में स्कोर किया तो भी 10,000 कैश। सर ये कैसा घटिया ऑफर है? सुनो, हाँ यार ऑफर तो घटिया है। चलो इको बीएसटी में क्या, तो आई विल गिव यू 15,000 कैश। ठीक है, पता नहीं मेरी टीम को क्या लग रहा है, कुछ भी डाल रही, ईजी सबको गिफ्ट देगा। चलो डाल दो, दे दूंगा। आज जिन लोग मैसेज करेंगे तो इको में अगर आपने स्कोर किया 100 तो 10,000 रुपीज कैश। इको बीएसटी में स्कोर किया 10,000 रुपीज कैश। अगर सिर्फ दो लोग ऐसे जो मुझे सिर्फ आज के आज मैसेज करेंगे उसमें चूज कर लूंगा, या मैं बाद में लकी ड्रॉ सिस्टम कर लूंगा। 2 लोग ऐसे जो 3 सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, ये 3 सब्जेक्ट में 100 on 100 स्कोर करेंगे, 3 सब्जेक्ट में .100 स्कोर करेंगे, किसी भी 2 लोगों को 1 लाख रुपए कैश। कितना? 1 लाख रुपए कैश, या 1 लाख तक जो गिफ्ट मांगो ले लेना। ठीक है, 1 लाख तक कैश ले लो। अरे हटना भाई। ठीक है, 1 लाख तक कैश लो या 1 लाख तक जो गिफ्ट मांगो। मतलब मेरी टीम ना मेरे को अनशन अभी पूरे बोले कि कपड़े उतार के भेज दो मनोज सर। ठीक है, अगर चलो और छोड़ो, किसी भी एक प्यारे बच्चे को जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में, मैं अपनी एमके की वॉच उतार के दे दूंगा। ठीक है, दिस इज सो प्रीशियस फॉर मी। ठीक है, मैं आपको ये भी उतार के दे दूंगा। चलो, आप जिस भी सिटी में रहते हो मैं आपको भिजवा दूंगा। डन। और क्या चाहिए भाई? पढ़ा रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं, पैसे ले नहीं रहा हूं, सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, और तुमको मुझसे चाहिए क्या? चलो और भी कुछ चाहिए होगा, जस्ट पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम, जस्ट पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप। ऑलमोस्ट ऑफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर नाउअडेज, जस्ट डोंट गिव मी अ कॉल। बाकी तो आई चेक द मैसेजेस ऑल द टाइम। ठीक है, जो भी लगेगा जस्ट लेट मी नो। द गोल इज जस्ट टू स्कोर 100 भाई। ठीक है, पहली बार यूट्यूब पे आया हूं, पहले साल यूट्यूब पे आया हूं, थोड़ा तहलका मचाना है मुझे। तुम्हें भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाना है, और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और तुम लोगों को पढ़ाने में को अलग मजा आ रहा है। तो अपन बहुत जबरदस्त चीजें करते हैं, तुम लोग टेंशन क्यों ले लो? पेपर डिकोड हो गया, पढ़ा मैं दूंगा, नोट्स मैं दे रहा हूं, पेपर में जो जो होगा सब बता दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। और बोलो चाहिए क्या? जो चाहिए सब मिलेगा। मोटिवेशन भी दे रहा हूं पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए?
ठीक है, और भी आगे देता रहूंगा, मैं देखता हूं मेरे पास और कितने पैसे हैं, सब लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर, टेंशन मत लो। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू द थिंग्स एंड अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। मैं तो बहुत बाद में आता हूं, इतनी मेहनत कर लो कि माँ बाप प्राउड फील करे। ठीक है, चलो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इतना ही था, शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तुम लोग 2x में देख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईमानदारी से पढ़ो और मजे करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और शाम को मिलते हैं लाइव। आज पढ़ेंगे अपन HCF एंड रूरल डेवलपमेंट।